सिर्फ उसकी एक गलती की वजह से उसने अपने फेवरेट टीचर को खो दिया। उस जगह पर गालियाँ दे रहे हो जहाँ पर तुम्हें नहीं देनी चाहिए, सिर्फ कूल बनने के लिए, सिर्फ अपने आप को स्टैंड आउट कराने के लिए। एक पल के लिए लोगों की नज़रें पा लेते हो, वो उतनी ही चीज़ से नीचे जाती है। जब हम बात करते हैं ओरा की, तो हम वो 2.0 मूवी वाले ओरा की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि तुम्हारे अंदर से किस टाइप की वाइब्स आते हैं, दूसरे लोग तुम्हें किस टाइप से देखते हैं, तुम्हारी क्या अपीयरेंस है दूसरे के सामने, दूसरे व्यक्ति के सामने, तुम्हारी क्या इमेज है दूसरे व्यक्ति के सामने, उसको हम ओरा बोलते हैं, अगर हम प्रैक्टिकली थोड़ी सी बात करें तो। लेकिन कई बार हम अपनी इमेज बढ़ाने के चक्कर में, अपने आप को लोग दिखाने के चक्कर में अपना ओरा ख़त्म कर देते हैं। क्या लोग हमारे बारे में सोचते हैं, हम अपनी पूरी इमेज गिरा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम स्कूल में हो या कॉलेज में हो या कहीं पर भी हो, अगर कुछ हो रहा है एंड तुम्हें अपने आप को स्टैंड आउट करना है, तो सिर्फ स्टैंड आउट होने के लिए तुम कई बार ऐसी हरकतें करते हो, ऐसी चीज़ें करते हो जो तुम्हें उस टाइम पर तो लोगों की अपीयरेंस दे देती है, लोगों की अप्रिसिएशन दे देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो तुम्हारी ओरिजिनल इमेज नहीं होती। अगर कहीं पर डांस हो रहा है तो तुम ऐसे कूद कूद कर डांस करोगे ताकि लोग तुम्हें देख सके, ताकि तुम उस जगह पर स्टैंड आउट हो सको। लोगों ने उस जगह पर तुम्हें देख लिया, लेकिन क्या तुम हमेशा से कूद कूद कर डांस कर सकते हो? क्या तुम पूरी ज़िंदगी ऐसे कूद कूद कर डांस कर सकते हो कि लोग तुम्हें देखने आए? नहीं। तुमने उस जगह पर अपना ऑरा ख़त्म कर दिया। तुम उस जगह पर गालियाँ दे रहे हो जहाँ पर तुम्हें नहीं देनी चाहिए, सिर्फ कूल बनने के लिए, सिर्फ अपने आप को स्टैंड आउट कराने के लिए। क्या तुम हर समय गालियाँ दे सकते हो? क्या तुम हर जगह पर गालियाँ दे सकते हो? नहीं। अपना ऑरा बनाने के लिए तुम्हें अपनी इमेज क्रिएट करनी होगी, अपनी एक पर्सनैलिटी क्रिएट करनी होगी। कई लोग क्या करते हैं कि सिर्फ स्टैंड आउट होने के लिए वो टेम्परेरी टाइम का सहारा लेते हैं, टेम्परेरी चीज़ों का सहारा लेते हैं, ताकि वो सिर्फ उस टाइम पर किसी तरीके से स्टैंड आउट कर सके, मे बी किसी को इम्प्रेस करने के लिए। और आमतौर पर लड़के लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए सारी चीज़ें करते हैं। कई बार कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है जिसे तुम इम्प्रेस करने के लिए सब कुछ करते हो। एक एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ। स्कूल टाइम में मेरा एक दोस्त था एंड वो बहुत ज़्यादा होशियार था, पढ़ाई वगैरह हर चीज़ में, एंड वो एक टीचर का फेवरेट भी था। वैसे तो वो सभी टीचर का फेवरेट था, लेकिन कुछ टीचर्स होते हैं जिसके तुम सबसे ज़्यादा फेवरेट होते हो। वो पढ़ाई में अच्छा था, टीचर उसको कुछ ज़्यादा कहते नहीं थे, वो सारे काम करता था। पर एक दिन हम सारे दोस्त सराउंड होकर एक ग्रुप में जोक्स क्रैक कर रहे थे। एंड ऑब्वियस सी बात है, कई बार बच्चे जो है वो टीचर्स के ऊपर भी जोक क्रैक करते हैं, कोई कई बार टीचर उनको अच्छे नहीं लगते। तो फिर जब हम जोक क्रैक कर रहे थे, तो वो बच्चा, वो दोस्त मेरा जो टीचर का फेवरेट था, वो उस टीचर के बुराई करने लगा, या कहूँ कि जोक क्रैक करने लगा उस टीचर के बारे में। एंड पीछे से आते हुए टीचर ने वो सुन लिया। टीचर ने उसको कुछ नहीं कहा, लेकिन फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन से उसकी इमेज टीचर की नज़रों में पूरी गिर गई। टीचर ने उसको अप्रिशिएट करना बंद कर दिया, टीचर ने उसको पीटना बंद कर दिया गलत चीज़ों के लिए, सिर्फ उसकी एक गलती की वजह से उसने अपने फेवरेट टीचर को खो दिया। क्या उसने ऐसी कोई चीज़ की थी जिसकी वजह से टीचर उसको इतना ज़्यादा इग्नोर करे? नहीं। लेकिन उसने गलत टाइम पर गलत चीज़ की थी। वो सिर्फ उस ग्रुप में स्टैंड आउट होने के लिए वो बातें कह रहा था जो वो आम तौर पर नहीं कहता है, जो उसे नहीं कहनी चाहिए, जो उसकी जो नॉर्मल इमेज है, जो उसकी पर्सनैलिटी है, उससे मैच नहीं करती। सो अगर तुम स्टैंड आउट होने के लिए सिर्फ एक्स्ट्रा चीज़ें करते हो, तुम फालतू चीज़ें बोलते हो, जहाँ पर नहीं हँसना है तुम वहाँ पर भी हँस रहे हो। रील्स में दिखाया जाता है कि बैक बेंचर्स ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। हर जगह पर हर चीज़ नहीं होती। यू हैव टू क्रिएट एक ओवरऑल पर्सनैलिटी तुम्हें क्रिएट करनी होती है। किसी को भी चाचा बुला रहे हो, किसी को भी कुछ भी बुला रहे हो, कहीं पर भी कुछ भी बोल रहे हो, डांस करने लग रहे हो, चिल्ला रहे हो, इस तरह से तुम्हारा ओरा क्रिएट नहीं होता। ओरा क्रिएट होता है एक सॉलिड पर्सनैलिटी बनाने से, एक इमेज बनाने से, कि ये बंदा ऐसा है, इसके अंदर से ऐसी वाइब्स आती है। ये नहीं कि तुम हर जगह पर अलग अलग टाइप से बिहेव करने लगो सिर्फ स्टैंड आउट होने के लिए। एट द एंड हर व्यक्ति चाहता है कि उसको अप्रिसिएशन मिले, लोग उसको देखें। लेकिन अगर तुम सिर्फ चुटकी बजाने वाले काम करके एक बार के लिए अप्रिसिएशन पा लेते हो, एक बार के लिए
लोगों की नज़रें पा लेते हो, वो उतनी ही तेज़ी से नीचे जाती है। एंड जितना तुम स्लो प्रोसेस करते हो, वो उतना ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक टॉप पर रहती है।